जिसके माध्यम से ये ज्ञान हमें मिल रहा है, उसको याद करेंगे, उसको गुनगुनाएंगे, मानस पटल पे लेके आएंगे। एक ऐसा मंत्र है जिससे हमें उस परम परम की ज्ञान की अनुभूति होती है कि हमारे सदगुरु, हमारे गुरु साक्षात परम है, उसके जो है स्वरूप हम समझने की हमको जो है हमें जो है सौभाग्य मिलता है। आंखें बंद, हाथ गोद में, मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव को मानस पटल में लेके आएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो एक है, जो शिष्यों के संताप को हरण करता है, जो ब्रह्म के आनंद को बता देता है, जो अचल है, विमल है, गगन से भी ऊंचा है, जो सभी द्वंद्वों से परे है, सभी गुणों से परे है, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, जो शिष्यों को सच्चित आनंद का स्वरूप बता देता है, जो शिष्यों को बोलता है तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके साथ में ये ज्ञान की गंगा में हम लोग बहने के लिए तैयार हुए हैं। ये सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव और माता जी हमारे जीवन में आए और उनके माध्यम से हम ये सब ज्ञान को ग्रहण कर ले रहे हैं। जो भी इसमें जो ज्ञान का भाग है वो गुरुदेव और माता जी का है। जो भी इसमें त्रुटियां और कमियां हैं वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि उसको मैंने समझने में, सोचने में और समझाने में गलती की है। आपको सही ज्ञान तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और उनके लिखे हुए अमृत साहित्य में ही मिलेगा। आप सब लोग जो है, आप सबको गुरुदेव का सानिध्य मिले, उनके अमृत साहित्य का आशीर्वाद मिले, इसी प्रार्थना के साथ में आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये जो सेशन है ये ऋषियों की धरोहर है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम ऋषियों की धरोहर को हमें बांटा है, बड़ा सुलभ ढंग से बांटा है। वो परम पूज्य गुरुदेव ऋषियों के ही परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। उन सभी ऋषियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सेशन जो है हम शुरू करते हैं, भाग 2। इसके अंदर हमने अभी जो पिछले सप्ताह देखा वो कुछ चर्चाएं कर लेंगे, उसको रिकैप कर लेंगे और आगे की जो है आज की चर्चाएं करेंगे। ये कुछ लोगों ने पूछा, भाई ये भैया आप जो है ये सब कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सब कुछ जो है इसका सूत्र जो है गायत्री महाविज्ञान है, लेकिन इसका जो है बहुत सारे जो है भाग हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है इन बहुत सारे वांग्मयों से लिया गया है। जैसे कि वांग्मय 9, वांग्मय 10, वांग्मय 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19, मैं क्या हूँ, 108 उपनिषद, ज्ञान खंड और वेदांत दर्शन। इन इन वांग्मयों और इन वेदांत दर्शन उपनिषदों के समग्र स्वरूप को बैठ करके जो हमारे लिए उचित है उसको मैं, बिकॉज कहीं कहीं क्या है, गुरुदेव ने बहुत सूत्रबद्ध में जो है गायत्री महाविज्ञान में लिख दिया, एक छोटी सी बात लिख करके छोड़ दिया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बिकॉज बुक की भी एक लिमिटेशन होती है। इसलिए गुरुदेव ने अलग अलग जो वांग्मय लिखे हैं, तो गायत्री के 7 वांग्मय और हैं। आप देखोगे कि गायत्री 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और जो है ये जो है गायत्री के वांग्मय है। इसके अलावा आप देखो वांग्मय नंबर 17 में प्राण शक्ति और वांग्मय नंबर 19 में शब्द ब्रह्म, और उसके अलावा मैं क्या हूँ, और उपनिषद में एक ज्ञान खंड, उपनिषद के 3 भाग हैं, ज्ञान खंड, साधना खंड और जो है ब्रह्म खंड, उसमें से ज्ञान खंड और वेदांत दर्शन। इन समग्र वांग्मयों के आधार पे की जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते का जो गायत्री को समझना नामुमकिन है, क्योंकि उसको समझना और समझाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अलग अलग माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये पहला माध्यम जो है पिछले सप्ताह में देखा कि ब्रह्म स्फूर्णा गायत्री, यानी नाद ब्रह्म के आधार पे हमने समझा कि एक ब्रह्म है, ब्रह्म से में स्फूर्णा से होने से जब उसको एक से अनेक लेने की इच्छा हुई तो है उसके जो इच्छा शक्ति है उसको ही गायत्री, उसको ही आदि शक्ति गायत्री, उसको अलग अलग ऋषियों ने शक्ति, किसी ने शक्ति कहा, किसी ने माया कहा, किसी ने प्रकृति कहा। ये जो शक्ति है, ये शक्ति कैसे पैदा हुई, तो शब्द ब्रह्म के अनुसार जब परम पूज्य समझाते हैं कि जो है ब्रह्म, जो ब्रह्मांड है उसको संचालन करने वाली जो ब्रह्म शक्ति है, ओम, ओम में जब झंकार, जब उसमें स्फूर्णा हुई तो झंकार 7 बार गूंजी, गूंजने के पश्चात जो है 3 धाराओं में बट गई, और 3 धाराओं में जाकर के वह अलग अलग 24 शक्ति धाराएं बनी, और आगे जाकर भी 108 ऐसी धाराएं बनती गई। लेकिन हमें समझने के लिए इतना समझना उचित है कि 3 धाराएं बनी, ओम की झंकार हुई, 3 धाराएं बनी, 3 धाराएं से जो है अलग अलग 24 शक्ति केंद्र बने। उसके बाद में और भी शक्ति केंद्र बना, लेकिन जो है हमारे लिए इतना काफी है समझने, गायत्री को समझने के लिए। तो ये जो परम गुरुदेव समझाते हैं कि जो 3 धाराएं हैं उसको परम गुरुदेव ने जो नाम दिया रिम श्रीम क्लीम। बाकी के वेदांत दर्शन में आप अलग अलग ऋषि मुनि जो बताते हैं उसका नाम है सत रज तम। ये सत रज तम ही हमारे जो है सृष्टि के अज्ञान, अभाव और अशक्ति को दूर करते हैं, और इन्हीं से आगे कालांतर में जाकर के इन्हीं रिम श्रीम क्लीम से, इन्हीं सत रज तम, इन्हीं शक्तियों से जो है गायत्री के अलग अलग शक्ति जो है बने, 8 शक्तियां निकली उनकी। अब ये उस परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा और समझते हुए श्रीम है, ये जो स्तंभ है इसी से पूरे जीव जगत ईश्वर की जो है बनावट हुई, इसी से पूरा जो है जगत का संचालन होता है। ये तीनों शक्तियां ही पूरे इस संसार में, सृष्टि में काम करती हैं। ये पहला जो सतगुणी की शक्ति है, जो सत है, जो रिम है, वो ज्ञान का संचार करती है, चेतना का संचार करती है। जो तमोगुणी शक्ति है वो तत्व प्रधान है, वो पदार्थ है, मटेरियल है, और जो है तीसरी शक्ति है इन दोनों में क्रिया करती है। गुरुदेव फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि वस्तुतः 2 ही शक्तियां उत्पन्न होती हैं, सत और तम, और इनमें जो एक जहां पे उनका संगम होता है एक रज शक्ति होती है जिसमें क्रिया होती है। तो सच, तत् और तम में जो क्रिया प्रदान करती है उसको रज बोलते हैं, या उसको जो है श्रीम बोलते हैं। ये शक्तियां हैं सृष्टि को संचालन करने में काम करती हैं। और इसी को फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसी को अलग अलग परिपेक्ष में गुरुदेव ने उनका नाम अलग अलग दिया है। कहीं टाइम पे गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आप बहुत जगह सुनते रहेंगे। ये त्रिगुणित शक्ति हैं, ये हमेशा साथ में रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ये इनको अलग अलग परिपेक्ष में कभी देखा नहीं सकता, ये जहां जाएंगी तीनों साथ में ही जाएंगी। ये जो 3 शक्तियां हैं, एक का काम है ज्ञान का संचार करना, एक काम है क्रिया का संचार करना, एक का काम है शक्ति का संचार करना, तत्व का संचार करना। ये जो है सृष्टि में जो अज्ञान है, अभाव है, उनको शक्ति को दूर करती है, और इन्हीं के माध्यम से ही ईश्वर, जीव और जगत के जितने भी काम है वो चलते हैं। तो ये है हमारा अभी तक जो हमने पिछले हफ्ते जो है 3 गुणों के गुण को देखा। परम पूज्य गुरुदेव इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि काफी लोगों में अड़चन रहती है। जैसे कि हमने बताया कि ब्रह्म में स्फूर्णा हुई, स्फूर्णा से गायत्री हुई, गायत्री इसके तीनों गुणों से ही जगत का निर्माण हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को अलग अलग मान के चलता है तो उसको बोलते हैं त्रैधवाद।
अगर कोई साधक समझता है कि ओके ब्रह्म एक है, ब्रह्म अलग है और गायत्री अलग है, और गायत्री के अंदर जो है गायत्री से चूंकि जगत जो है गायत्री से उत्पन्न हुआ है, तो ये ब्रह्म और गायत्री अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं द्वैतवाद। अगर कोई बोलता है कि नहीं चलो ब्रह्म के अंदर ही गायत्री है, ब्रह्म के अंदर गायत्री के अंदर ही जगत है, यानी ये एक तीनों एक ही है, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो परम पूज्य गुरुदेव जो है अद्वैतवाद की स्थापना करते हुए कहते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद के हमें झगड़ों में नहीं पड़ना है, ये तीनों मूलतः एक ही है। ये साधक के ओरिएंटेशन पे किसको किस ढंग से देख रहा है। इसलिए आप जो भी साधक अपने जो है गायत्री परिजन परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान के साथ में ध्यान करते रहेंगे, गुरुदेव बार बार इस अद्वैतवाद तो जो है हम सबको बताना चाहते हैं कि अद्वैत जगत, ब्रह्म और गायत्री तीनों एक ही है, एक पूरा प्रपंच जो है ब्रह्म के अंदर ही चल रहा है। तो हमें जो है दैत अद्वैत त्रैत के प्रपंच में न पढ़ करके यही मान के चलना है सब एक है, और हमें जो है हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्रह्म के ऊपर होना चाहिए। ये एक्सप्लेन होने के बाद में पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि मंत्र जप का विनियोग क्या होता है। मंत्र जप क्या है और उसका विनियोग, उसके अंग क्या है। मंत्र के 3 अंग, जैसे 5 अंग हमने बताए थे कि कोई साधक जब मंत्र करता है तो क्या होता है। तो एक मंत्र का एक बीज होता है, बीज यानी जहां से उद्गम होता है। उस मंत्र का कोई एक गुरु होता है जिसको उस मंत्र का जो है बताता है, और वो गुरु जो है उस मंत्र को कैसे उच्चारण करना है, किस स्वर में करना है, किस लय में करना है, वो बताता है। तो ये 3 अंग हो गए, और जब उसका साधक उसी स्वर में, उसी गुरु का स्वर में उस मंत्र का उच्चारण करता है, तो जो है अपने लक्ष्य पे जाता है। लक्ष्य को तत्व बोलते हैं। लक्ष्य पे जाकर के वहां पे जो है जो उसके गुण है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको शक्ति को लेता है, और फिर से जो है जहां से उसकी शुरुआत हुई है वहां पे वो वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो उस तत्व में जो दैवी शक्तियां थी, जो गुणवत्ता थी, जो उसकी जो उसका शक्ति थी, वो लाकर साधक को देता है। इस तरह से आप देखोगे कि जो मंत्र है वो जो है बीज से लेकर के मतलब के साधक से निकलता है। जब वो जब साधक साधना शुरू करता है तो वो इस ढंग से रहता है, लेकिन जब वो मंत्र उच्चारण करने लगता है तो साधक का अंदर परिवर्तन आने लगता है, बिकॉज क्योंकि जो मंत्र की जो गुणवत्ता है, जो मंत्र की जो शक्ति है, उसके अंदर जो है आने लगती है। ये है मंत्र के 5 अंग, और इसी को विनियोग करते हैं। तो गायत्री के विनियोग में हमने देखा कि गायत्री के विनियोग में उसके ऋषि हैं विश्वामित्र, और उसके छंद है गायत्री, उसका देवता है सविता, उसका उसके जो बीज, उसकी उत्पत्ति होती है हमारे सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों से होती है। और जो है ये कहाँ जाती है, ये सृष्टि में, जहाँ पे इसके सृष्टि में जो 24 सृष्टि को संचालन करने वाले जो 24 शक्ति केंद्र है वहां जाती है, और वहां से जाकर के हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। तो आप देखोगे इसका जो उत्पत्ति स्थान हमारा जो है सूक्ष्म शरीर के विभिन्न भाग जैसे चक्र हो गए, हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उसके अंदर हम उसके चक्र के चारों तरफ 24 उपचक्र हैं। उस चक्रों को भेदन करने के लिए 3 महाग्रंथियां हैं और 3 महानाड़ियां हैं, और हमारे अंदर 10 प्राण हैं, और हमारे अंदर जो है 54 उपत्यकाएं हैं, और 108 हमारे अंदर जो है उप अंग हैं। तो इन भागों को देखते हुए इसका जो बीज है, ये बीज इन सब अंगों को झंकारी करता है, वहां पे एक कंपन करता है, और वहां से निकल करके वो सृष्टि में जो संचालित शक्ति है वहां जाता है, वहां से जाकर के वो फिर से उसी उद्गम में आता है। जब उस उद्गम स्थान पे आता है तो उस वहां पे उस शक्ति की उत्प्रोत करता है, और वो जो है उस जगह जो जागृत हो जाती है, हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारे उपचक्र जागृत होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जो उसका जो है इम्पैक्ट होता है। ये है हमारे गायत्री के विनियोग। हमने विनियोग में एक बहुत बड़ा पार्ट आया सविता, हमारा जो है गायत्री का जो है देवता है सविता। उस सविता को परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो जो दिख रहा है ये सूर्य है, इस सूर्य के ये सविता का फिजिकल एस्पेक्ट है। जो दिखाई देने वाला है वो है हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ, परमाणुओं का बना हुआ एक गोला है। उसके अंदर जो है एक प्राण का प्रभाव होता है, उसको आदित्य कहते हैं। और इन गोलों के अंदर ऐसे बहुत सारे गोले हैं, जैसे कि हमारा सूर्य, हमारे सौर मंडल में एक सूर्य है, वो हमारा अधिपत्य है। उसके अनुसार जो है हमारे जो है जितने भी ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। इसी तरह से ऐसे ही हमारे मिल्की वे में, हमारे आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल हैं।
तो गुरुदेव ने बताया कि ऐसे 25 लाख सूर्य हमारी आकाश गंगा में है, और ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। तो ऐसे मिला करके बहुत करोड़ों अरबों खरबों जो है हमारे सौर मंडल हो गए। उन सौर मंडल को में जो सूर्य है उसको महासूर्य कहते हैं। उस महासूर्य के अंदर जो प्राण है उसको महाप्राण करते हैं। उस प्राण के अंदर जो चेतना है उसको महाचेतना करते हैं, और वही सविता का अंश है, उसको ही सविता कहा जाता है। क्योंकि हम उस चेतना को देख नहीं सकते, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जो है सूर्य को ही देख करके बताया कि ये सूर्य कर को ही हम जो है उस चेतना को, सविता को महसूस करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट ढंग से गुरुदेव ने उल्लेख किया है कि जो अंधकार को दूर करता है, जो प्रकाश देता है, उसको सूर्य कहते हैं। चूंकि यह आदिकाल से है और सृष्टि के स्टार्ट से है, इसलिए इसको आदित्य कहते हैं, और चूंकि सब कुछ इससे उत्पन्न हुआ है इसलिए इसको सविता कहते हैं। ये है सूर्य, आदित्य और सविता। ये हमारा जो है ये हमारा देवता है गायत्री का। इसको परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए को कहते हैं कि आप गुरुदेव का ध्यान करते रहोगे तो उसमें गुरुदेव बोलते हैं जो है ब्रह्म सविता, ब्रह्म सविता वर्चस, सविता ब्रह्म वर्चस। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो सविता ब्रह्म यानी जो है ब्रह्म जो है जहां से आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई, सविता ब्रह्म। और शक्ति को दूसरा नाम है वर्चस। तो गायत्री और जो ब्रह्म का जो समन्वय है उसको कहते हैं सविता। इसलिए एक बहुत सारे अनुष्ठानों में और जगह जगह लिखा रहता है कि चूंकि गायत्री का देवता अधिष्ठा सविता है, इसलिए साधना हमेशा गायत्री की उपासना हमेशा जो है सविता मंडल या सूर्य के उपस्थिति में होना चाहिए। तो उसके दो भाग हो सकते हैं कि इसलिए लोग बोलते हैं कि भैया जो है हम लिखा हुआ है कि गायत्री जो है जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। आप सही बोलते हो कि अगर आप मानसिक जप कर रहे हो, अगर आप जो है अगर आप मानसिक जप कर रहे हो तो आप जो है मानसिक जप करते समय 24 घंटा कभी भी कर सकते हो। सविता मंडल को यानी सूर्य मंडल को अपने आप ध्यान में ला करके आप 24 घंटों गायत्री मंत्र कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति केजी में है, जो भी शुरुआत किया है साधना में, उसको तो सविता समझ में नहीं आएगा। इसलिए उससे बोला जाता है कि आप जो है सूर्योदय के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक ही आप जो है गायत्री जप कर सकते हो, गायत्री की उपासना करते हो, क्योंकि उस समय सविता सूर्य फिजिकल सविता के फिजिकल एस्पेक्ट की उपस्थिति रहेगी। तो लेकिन ध्यान ये बात है, जो साधक है वो कभी भी गायत्री साधना कर सकता है, लेकिन जब वो गायत्री साधना करे तो एक गायत्री की एक ही कंडीशन है, गायत्री की साधना, गायत्री की उपासना हमेशा सविता मंडल में होनी चाहिए। सविता मंडल यानी सूर्य की उपस्थिति में होनी चाहिए। सूर्य जो है फिजिकल भी हो सकता है और सूर्य जो है मानसिक भी हो सकता है। अगर मैं ध्यान, अभी रात हो गया है, अभी हम लोग रात में बैठ करके इस ध्यान को कर रहे हैं, तो हम ध्यान में क्या करेंगे, आंखें बंद कर लिए, सविता मंडल सूर्य की जो है सविता मंडल को अपने मानस पटल पे लेके आए और गायत्री का जप, मानसिक जप और गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। यानी गायत्री का लाभ तभी प्राप्त होगा जब उसका अधिष्ठा, जब उसका देवता सविता मौजूद होगा। इसलिए आप देखोगे मूर्तियों में भी देखोगे, मूर्तियों के पीछे एक आभा रहती है, सूर्य की आभा रहती है, तो उसको बोलते हैं वो सविता की आभा। ये बहुत जरूरी है कि गायत्री की साधना और उपासना सूर्य मंडल यानी सविता मंडल में ही हो सकती है। तो सविता मंडल जो नए लोग हैं उनके लिए ये हो सकता है कि सूर्य की उपस्थिति में ही साधना की जाए, और ये भी हो सकता है कि जो साधक हैं वो सविता का ध्यान करते हुए, मन में ध्यान करते हुए मानसिक उपासना साधना कर सकते हैं। ये है पिछले हफ्ते का रिकैप। अब जो है थोड़ा सा और समझ लगते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं जप का अर्थ क्या होता है। परम पूज्य बताते हैं कि ज यानी जन्म का रुक जाना, प यानी पाप जो है जन्म मरण का को तोड़, पाप का नष्ट करना। यानी जप क्या हो गया, जो जन्म मरण को से आदमी की मुक्ति करा दे और पापों को नाश करवा दे, उसे कहते हैं जप। ये एक परम पूज्य गुरुदेव ने डेफिनेशन दिया है कि जप का अर्थ होता है कि हम जप करने से जन्म मरण की मुक्ति हो जाती है और पापों का नष्ट हो जाता है। ये है जप का बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने लिखा। दूसरा जो है उन्होंने एक बताया कि जप हमेशा नियमित संख्या, नियमित समय और नियमित जो है जगह पे स्थान पे करना चाहिए। इसका कारण ये है, जहां हम बैठते हैं वहां बैठने से उस स्थान में, उस स्पेस में एक एनर्जी पैदा होने लगती है।
जब इस जगह पे मैं बैठा हूँ तो इस जगह पे एक एनर्जी मेरा और इस जगह से मेरा एक कोरिलेशन हो जाता है। अगर समझ लो मैं रोज 7 बजे यहाँ बैठता हूँ तो मैं इस जगह से मैं और उस समय से एक रिलेशन बन जाता है। और एक जो है एक संख्या, मैं समझ लो कि मैं इस जगह पे, मैं इस समय पे और एक संख्या में समझ लो कि मैं 108 मंत्र करता हूं तो 108 इस जगह और इस समय का एक जो है संबंध बन जाता है, एक त्रिकोणीय संबंध बन जाता है। और इस संबंध जो है आस्ते आस्ते अपने आप एक ऊर्जा पैदा कर देता है और उस ऊर्जा से बहुत लाभ साधक को मिलता है। इसलिए आप साधक को देखोगे कि कोई भी साधक बोलता है कि मेरी चादर को हाथ मत लगाना, मेरी माला को हाथ मत लगाना, मेरी जगह पे बैठना मत। तो ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो एनर्जी, आप जैसे कि मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरा आस्ते आस्ते जो मेरे एनर्जीज हैं, मेरे जो औराज हैं, इस आस्ते आस्ते इस पलंग में, इस जगह पे, इस गद्दे में, इस चद्दर में आस्ते आस्ते ट्रांसफॉर्म होने लगेगी और मैं इसके अंदर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होगी और इससे मुझे एक लाभ होगा। तो जो है इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक्सप्लेन बताया कि एक हो सके तो जहां तक हो सके आपको नियत समय पे, नियत स्थान पे, नियत संख्या में जप करना चाहिए। लेकिन परिस्थितिवश बहुत सारे भाई बहन शिफ्ट में काम करते हैं, बहुत सारे भाई बहन अलग अलग व्यस्त रहते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, कुछ अवस्था की बात छोड़ करके, लेकिन जहां तक हो सके इन तीनों नियमों का पालन करना जरूरी है। और एक विलक्षण बात गुरुदेव ने लिखी है, उसको आप सुनोगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। गुरुदेव क्या लिखते हैं, शब्द आकाश का जो हम बोल रहे हैं उसका मालिक कौन है, आकाश। ये आकाश में तैरता है। जो योग, जो वायु है, योग से संबंधित है। तो मांत्रिक जो है, जो मंत्र का साधक है, यानी जो जप करता है, वो आकाश तत्व का उपासक है। और जो योग का जो है योगी है, वो वायु तत्व का उपासक है। यानी मांत्रिक जो है योगी से श्रेष्ठ कहा और वरिष्ठ कहा जा सकता है। इसका जो है आगे हम जब पंच महाभूत हम जब लेंगे आपको समझाएंगे कि कैसे हमारे 5 महाभूत हैं। आकाश, आकाश से ही वायु बनती है, आकाश और वायु से ही अग्नि बनता है, आकाश वायु अग्नि से ही जल बनता है, आकाश वायु अग्नि और जल से पृथ्वी बनता है। तो आकाश सबसे श्रेष्ठ है और मंत्र जो है सबसे श्रेष्ठतम तत्व का उपासना है। तो यानी जो मांत्रिक होता है यौगिक से श्रेष्ठ है, यौगिक है वो जो है तांत्रिक से श्रेष्ठ है, तांत्रिक जो है ये अलग अलग उसके रूप हैं। उसको हम जो है आगे है जब पंच महाभूत लेंगे तो जो है हम उसको देखेंगे कि आकाश कैसे किस क्या श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ समझने के लिए परम पूज्य ने क्या बताया कि मांत्रिक को योगी से वरिष्ठ कहा जा सकता है। अब ये सुनकर के आप कहीं जाकर युद्ध करना मत शुरू कर दो कि भाई भाई आप, मैं तो मांत्रिक हूँ, आप तो योगी हो। ये तो हमारे समझने के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये बात अलग अलग है। जैसे कि कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो यार मैं साइकिल में जा रहा हूँ तो मोटरसाइकिल में जा, ये तो बहुत छोटे वाली बात हो गई। जिसको जो साधना अच्छी लग रही है उसे करने दो, उसकी पूरी छूट देखो। कोई योग कर रहा है, योग करने दो, कोई मंत्र कर रहा है, मंत्र करने दो। हमें सिर्फ समझने के लिए इन बातों को, हमें ध्यान में रखने के लिए इन बातों को गुरुदेव ने लिखा है। अब गायत्री मंत्र, अब तक हमने जो है समझा कि गायत्री के शब्द ब्रह्म क्या होता है और गायत्री के विनियोग क्या होते हैं। अब हम समझते हैं गायत्री मंत्र। जैसे पिछले सप्ताह में देखा कि गायत्री मंत्र में जो है ये गुरुदेव और माता जी का लिखा हुआ है। ये गायत्री मंत्र में जो है 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है ओम, दूसरा भाग है भू भुव स्व और तीसरा भाग है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जो बीच वाला भाग है उसको व्यात्यां बोलते हैं। भू भुव स्व, तीन जो व्यात्यां, जो तीन लगा, भू भुव स्व, इन 3 व्यात्यां। ये जो ओम है इसकी एक्सप्लेनेशन हम पूरा जो है अपना गायत्री महाविज्ञान जब हो जाएगा तब लेंगे, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए रहेगा और मांडुक्य उपनिषद में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। तो जो है पूरा जब गायत्री महाविज्ञान जब हमारा पूरा हो जाएगा तो अंतिम सेशन जो हम लेंगे ओम का लेंगे, इसको समझने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा समग्र जो गायत्री की व्याख्या है वो पूरे समग्र रूप से जो है ओम में छुपी हुई है। तो ये ओम को छोड़ देते हैं। भू भुव स्व, भू भुव स्व ही जैसे हमने पिछली सप्ताह देखा जो 3 शरीर ईश्वर के हैं,
कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सत्य रज तम, ज्ञान क्रिया और शक्ति, ये भू भुव स्व से बनती है। इसी को रिम श्रिम क्लीम कहा जाता है। ये जो है समांतर रूप से समष्टि में भी है और व्यष्टि में भी है। और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये समांतर रूप से समष्टि में भी है, व्यष्टि में है। तो उसी का हमने देखा है कि ये जो ओम है, ये जो ओम है ब्रह्मांड में ब्रह्म के रूप में है और हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। ये जो भू भुव स्व है ब्रह्मांड में ईश्वर की 3 शरीर या ईश्वर की 3 शक्तियां, इसको हम क्या बोलते हैं, रिम श्रिम क्लीम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको 3 क्रिया शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति या उसकी जो है जो शक्ति पदार्थ शक्ति कर सकते हैं, वो हमारे अंदर भी है। हमारा 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जो है ये 24 जो शक्ति स्रोत हैं, सृष्टि संचालन के जो 24 केंद्र है, वो सृष्टि में सिमिलरली हमारे शरीर में भी 24 उप चक्र हैं। हमारे अंदर 7 चक्र हैं और 24 है उप चक्र हैं, वो 24 उसके जो केंद्र हैं। तो ये आप समन्वय देखो, समष्टि और व्यष्टि, यानी मैं और समष्टि में क्या क्या समानता है। यानी भू, यानी आप समझो कि हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो होता क्या है, हम तो गायत्री मंत्र, हमें तो क्या है, बंदर को गायत्री मंत्र मिल गया है। जैसे कि बंदर को अदरक बोलते हैं ना, अदरक मिल जाता है, उसको क्या मालूम स्वाद, हमें पता नहीं हमें क्या मिल गया है, उसको उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमें वो मिल गया है जिसके हम पात्र नहीं थे। मतलब ये हमको समझना चाहिए कि ये आप समझो कि जो विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है, जो विश्व ब्रह्मांड में जो ऊर्जा को चलाती है, वो गायत्री मंत्र है। और जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने हमें अपना बच्चा समझ के, अपना शिष्य समझ करके हमें दिया है। तो कितना हमारा भाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे कितने भाग्योदय रहेंगे कि हमें परम पूज्य गुरुदेव ने आकर के, उनका जन्म, मुझे लगता है उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हुआ था कि ताकि मुझे ये गायत्री का ज्ञान मिल सके। नहीं तो मुझे गायत्री का ज्ञान कहाँ से मिलता था, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते होते। तो ये हमका सौभाग्य समझ कि हमें क्या मिल गया है कि जिसको पाने के लोग जो है देवता बन जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहां पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम तो मनुष्य लोक में रह करके, कलयुग में पैदा होकर के, इस महामारी में पैदा होकर के हमको ज्ञान बैठा बैठा हमको घर पे मिल गया। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। इस गायत्री के मंत्र को हम समझ ले तो हमारा जो है जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो ये गायत्री में जो 3 भाग हैं, पहला ओम, ओम यानी मैं आत्मा, मेरे शरीर में आत्मा। भू भुव स्व यानी मेरा 3 शरीर। मैं जब भू बोलता हूँ तो भू यानी मेरे स्थूल शरीर में एक झंकार, एक ऊर्जा पैदा होती है। भुव जब बोलता हूँ तो मेरे जो है सूक्ष्म शरीर में, स्व बोलता हूँ तो मेरे स्थान जो है कारण शरीर में। वही एक शरीर से निकल करके वो जाती है ईश्वरीय जो है विश्व ब्रह्मांड में जाती है, और जो ईश्वर की जो है जो 3 शरीर है उससे समन्वय बनाती है। और जब मैं तत्सवितुर्वरेण्यं बोलता हूँ तो मेरे जो 24 सेंटर्स हैं, सृष्टि को चलाने वाले जो 24 सेंटर हैं, उससे समन्वय बना करके एक रूप होकर के उस शक्ति का जो है, एक जो है आपने टेलीविजन देखा है तो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये जो है गायत्री मंत्र जो है, ये हमारा जो है ट्रांसमीटर, ये जो है यहाँ से ट्रांसमिट होता है, यहाँ से रिसीव होता है, फिर यहाँ से आता है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है गायत्री मंत्र यहाँ से निकलता है, मैं से निकलता है, वहां जाता है, फिर वापस आता है। कितना विलक्षण मंत्र है। अगर हम इसको समझ जाएं तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और इसको विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई ये गायत्री मंत्र में होता क्या है। मैंने इसको बताया कि जब मैं ओम बोलता हूँ, ओम यानी आत्मा और ब्रह्म, जब ओम की झंकार उस ढंग में पहुंच जाती है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये ओम की जो झंकार है, ये जो मैंने ओम गुंजन किया, ये गुंजन जो है इथर लेवल से, गुरुदेव बताते हैं इथर, इस वातावरण में इथर है। ये इथर जो है यहाँ से निकल करके ये जो है यहाँ से निकलेगा और जो है उस जो ओमकार की जो गुंजन हो रही है उस गुंजर से जाके मिलेगा और वहां से वापस आएगा। उसके बाद में हमारा निकलता है भू। भू हमारे जो है स्थूल शरीर का भाव है। जो क्लीम जो है ईश्वर की जो क्लीम शक्ति है, जो है यहाँ पे जो है पूरा पदार्थ तत्व का संचालन होता है, उस शक्ति से समन्वय करेगा। भुआ, भुआ बोलने से जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा क्रिया, जो हमारी जो हम पूरे जो स्थूल शरीर का जो काम हमारा कौन करता है, क्रिया जो है, क्रिया कौन करवाता है, सूक्ष्म शरीर करवाता है। वो जो है ईश्वर की जो है ईश्वर की जो है श्रीम शक्ति से मिलकर के वापस आएगी। और स्व हमारा जो कारण शरीर है वो ईश्वर की श्रीम शक्ति से अपना समन्वय बनाएगी। आप देखो ओम
एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आप सोचो कितना विलक्षण है कि जब मैं ओम भू भुव स्व बोलता हूँ तो ये जो शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में ओमकार की जो गुंजन है वहां जाती है, वहां जाकर के वापस आती है। भू भुव स्व जो तीन सेंटर्स हैं रिम श्रीम क्लीम के, जहां से जो है आपका ज्ञान चेतना, जहां से क्रिया, जहां से शक्ति ब्रह्मांड की चल रही है, उनसे समन्वय बनाती है। तो ओम भू भुव स्व से ये चीजें जो है हमारा जो है समन्वय बैठता है। ये है हमारा गायत्री मंत्र। इसी ढंग से तत् बोलने से जो तत् से जो वाइब्रेशन निकलती है, वो जो सृष्टि में संचालन में जो है तत् है केंद्र, वहां जाती है, वहां से वहां की एनर्जी लेके आती है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये अलग अलग सेंटर्स में जो है गायत्री मंत्र के अलग अलग जो है बीज हैं। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं ये मंत्र नहीं है, ये बीज है। हर एक जो है तत् स वी तु व रे न्यम, ये जो है ये बीज है, ये बीज शक्ति बीज है। ये एक एक मंत्र के बराबर है, ये एक एक परमाणु के बराबर है, एक एक जो है बम के बराबर है। तो ये इनका पिछली सप्ताह हमने देखा कि अलग अलग जगह पे उनका सृष्टि में, पिछले स्लाइड में देखा सृष्टि में उनका अलग अलग सूत्र हैं। ये यही सूत्र जो है हमारे शरीर में है। ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये अलग अलग जो हमारे सेंटर्स हैं, ये गुरुदेव ने जो है बताया कि ये जो हम उच्चारण करते हैं ये हमारे इस स्थान पे होते हैं। लेकिन ये हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल का एग्जैक्ट रेप्लिका जो है सूक्ष्म शरीर है। ये इनकी वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जो ये जो है, क्योंकि क्या हम सूक्ष्म शरीर को दिखा नहीं सकते, ये हमारा जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर का एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो जहाँ पे हमारा जो है ये भू है, भू के नीचे जो है जहाँ पे जो है सूक्ष्म शरीर का जो हमारा ये होगा भाग, सर का भाग होगा, वहां पे उसको बोलते हैं भू। तो इस तरह का जो है ये शरीर में जो है अलग अलग जो है वो हमारे जो है इसको 24 उपचक्र भी बोलते हैं, या 24 जो है शक्ति केंद्र भी बोलते हैं। तो गायत्री के 24 शक्ति केंद्र ये है। अब जो है मंत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे हमने मंत्र को देखा तीन भाग हैं। पहला भाग है आत्मा, ओम यानी आत्मा या ब्रह्म। दूसरा भाग है भू भुव स्व, जिसको रिम श्रीम क्लीम या तीन शरीर या तीन गुण या तीन शक्तियां कहते हैं, ये है दूसरा भाग। और ये जो तीसरा भाग है ये जो है सृष्टि के संचालन के करने वाले 24 शक्ति बीज हैं। तो पहला भाग जो है निराकार, निरंतर, निखंड जो है अनादि, खंड अनंत जो है ब्रह्म है, जो है ओम, जहां से उस सृष्टि का संचालन होता है। दूसरा भाग है जहाँ पे उसमें जो है गुण आ जाते हैं, गुणवत्ता आ जाती है। उस गुणवत्ता में एक गुणवत्ता होती है रिम की, एक क्लीम की, एक श्रीम की। रिम श्रीम की गुणवत्ता एक जो है ज्ञान और चेतना देता है, एक जो है इसमें क्रिया करवाता है, और एक जो है तत्व को बनाता है या शक्ति पैदा करता है। ये तीन जो है इसके सेंटर्स है। इसके बाद में जो सृष्टि का संचालन जो होता है, जो सृष्टि के संचालन होता है, इन 24 शक्तियों से होता है। सृष्टि का संचालन का कार्यभार ये 24 शक्तियां करती हैं। आप सोचो जब मैं ओम भू भुव स्व बोलता हूं तो उस ब्रह्म चेतना से एकारूप होता हूं। भू भुव से जो उस ईश्वर का, ब्रह्म का जो तीन शरीर है उससे समन्वय प्राप्त करता हूं। और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इससे जो है सृष्टि के संचालन के जो एनर्जी सेंटर है वहां पे समन्वय बनता है। तो तीन भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखोगे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये जो है ओम भू भुव स्व, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बोले, लघु गायत्री मंत्र या पंचाक्षरी गायत्री मंत्र। गायत्री ये परम पूज्य जो उन्होंने बताया, परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं या जो कोई व्यक्ति जो है पूरे 24 गायत्री मंत्र, 24 शब्दों के साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, वो सिर्फ पंचाक्षरी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लघु गायत्री मंत्र। उसमें क्या हो गया, ओम भू भुव स्व, यानी
कि जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, जिनको घर का बहुत सारा काम काज होता है, या छोटे बच्चे होते हैं, पूरा मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया कि जो है छोटा छोटा सा गायत्री मंत्र, उसको बोलते हैं लघु गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी गायत्री मंत्र। क्योंकि ये जो 24 शक्ति केंद्र हैं, जो सृष्टि को संचालन करने वाले जो 24 शक्ति केंद्र हैं, ये तो इसके अंदर ही नीत है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, जो पूरा मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए परम गुरुदेव ने, उनके लिए, ओके, हमारे लिए नहीं, उनके लिए परम गुरुदेव ने लघु गायत्री मंत्र या पंचाक्षरी गायत्री मंत्र दिया है। इस गायत्री मंत्र में एक ओम होता है, प्रणव, और 3 मात्राएं होती हैं, ओम भू भुव स्व। इसे मैंने पहले बताया कि ये जो है 24 जो है सृष्टि संचालन के 24 शक्ति स्त्रोत्र हैं। और दूसरा जो है बहुत इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हम समझ लो कि एक बड़ा सा चेंबर है, यानी एक ओम, ओम के नीचे 3 चेंबर, यानी भू भुव स्व। उस 3 चेंबर के अंदर 24 शक्ति का चेंबर, यानी एक बड़ा सा चेंबर, उसके नीचे 3 चेंबर, उसके नीचे 24 चेंबर। लेकिन सब कुछ जो है, तो अगर एक कोई समझदार व्यक्ति होगा तो बोलेगा भैया हम सिर्फ जो है वो ये पहले चैम्बर में पानी डाल देंगे या पहले चैम्बर में हम कुछ देंगे तो अपने आप तो तीसरे 3 चैम्बर में या 24 चैम्बर में जो है वो पानी पहुंच जाएगा। आप सही बोल रहे हो। लेकिन अगर जो पानी जो जहां से जाता है उस क्षेत्र में बहुत सारे मैल जमा हो, वो बहुत सारे कचरे जमा हो, तो क्या पानी में पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे जो चक्र पे बहुत सारे मैल जमे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल काम करना पड़ेगा। जैसे कि जो 3 चैम्बर है, पहला वाला चैम्बर हमें इसको भी क्लीन करना पड़ेगा, जो दूसरा चैम्बर जो 3 वाला चैम्बर है उसको भी क्लीन करना पड़ेगा, तो 24 चैम्बर उसको भी क्लीन, ताकि पैरेलल काम करना पड़ेगा। पैरेलल काम करेंगे तो क्या होगा? सभी की सफाई एक साथ में होगी। इसलिए हम सबको एक साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बोलने से हमारे 24 सेंटर्स उसकी क्लीनिंग होगी, हमारे 3 सदी की भी क्लीनिंग होगी, हमारा जो है मेन जो आत्मा की भी क्लीनिंग होगी। आप जो व्यक्ति का पूरा क्लीनिंगनेस हो चुका है वो सिर्फ ओम करके भी उसको पूरा जो है ओम बोलेगा तो सब जगह ओम की जो है धारा जो है अब 3 शरीर में जाएगी और 24 सेंटर में जाएगी। अल्टीमेटली होता वही है कि एक जो ओम बोलने से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे ओम करते हैं, उनसे उसका इम्पैक्ट 3 शरीर और 24 सेंटर पर पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर ओम तो अच्छा तो हो गया, ओम से एनर्जी सेंटर हो गया, लेकिन जो 3 शरीर क्लीनिंगनेस नहीं होगा तो आप में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, 24 सेंटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप हम सबको 24 गायत्री जो 24 बीज मंत्र है उसके साथ में 3 व्याप्तियां हैं, उसके ऊपर जो एक ओम है, इनको मिला करके जो है जो गायत्री मंत्र बनता है ओम भू भुव स्व और 24 सेंटर को मिला के मिलता है। इन्हीं को गायत्री मंत्र को पूरा करना है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए छूट दी गई, भाई आप जो है आप ओम भूस्व बोल दो, लेकिन आप हम सभी के लिए जो है ओम भू भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये पूरा मंत्र जो है हमें पूरा मन से, प्राण से और आत्मा से, श्रद्धा से, भावना से करना है। दूसरा ये है ये ओम भू भुवस्व, इसको क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र। ओम भूर भुव स्व 3 वाक्यां तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। दूसरा हमने वैसे देखा ओम भू भुव स्व, इसको बोलते हैं पंचाक्षरी गायत्री मंत्र, यानी 5 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र या लघु गायत्री मंत्र। तीसरा भी एक मंत्र है जिसका नाम है, जिसको है ओम भू भुव स्व तत्सवितुर, ओम भू भुव स्व महाजन तप सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसको बोलते हैं सावित्री मंत्र। ये सावित्री मंत्र है, ये तंत्र का मंत्र है और परम पूज्य गुरुदेव ने इसको जो है कतई मना करने के लिए मना किया है। एग्जैक्टली क्योंकि हम गायत्री महाविज्ञान को पढ़ रहे हैं, हम जो है गायत्री साधक हैं और हम ही बहुत सारे एग्जीबिशन में जाते हैं, मल्टीपल लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है कि एक मंत्र और भी है, इसका नाम जो है सावित्री मंत्र है। लेकिन परम गुरुदेव ने ये चूंकि तांत्रिक साधना है, तंत्र की साधना है, हम उसको सावित्री जो है अगले अगले सेशन में लेंगे, सावित्री है क्या उस तब जरा उसको सावित्री के बारे में समझेंगे। लेकिन परम गुरुदेव ने इसको जो है जप करने के लिए, सावित्री साधना के लिए मना की है।
आप इसका एक ही जगह आप देखोगे प्राणायाम के रूप में, कर्म कांड में आप देखोगे तो हम बोलते ओम भू, ओम भुव, ओम सुह, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये जो है प्राणायाम के रूप में हम एक बार उपयोग करते हैं और बाकी कहीं कहीं यूज नहीं करते हैं। तो गुरुदेव का सख्त मनाही की हुई, इसको भैया इस पिंजरे को मत खोलना तो नहीं खोलना। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम गायत्री महाविज्ञान को पढ़ रहे हैं, हम गायत्री साधक हैं और हम गायत्री के प्रचार प्रसार भी लगे हुए हैं। तो कहीं भी सामने वाला कोई प्रश्न करे तो हमारे पास प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास आंसर होना चाहिए। ये गायत्री एक मंत्र और भी है, इसको हम सावित्री मंत्र करते हैं, या 7 व्यातियों वाला। यानी जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 व्यातियां हैं, भू भुव स्व, यहाँ पे भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, 7 व्यातियां हैं। तो 3 व्यातियों वाला और 7 व्यातियों वाला। 3 व्यातियों वालों को गायत्री मंत्र बोलते हैं, 7 वायु वालों को सावित्री मंत्र बोलते हैं, और 5 ओम भू भुव स्व को पंचाक्षरी गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये है गायत्री मंत्र। और भी कुछ कुछ गायत्री मंत्र है जो आजकल हम लोग उपयोग में लाते हैं। जो वैदिक काल में जो गुरुदेव का बताया हुआ गायत्री मंत्र है वो है ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहीं कहीं आप देखते हैं कि कोई ओम भू भुव स्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहीं की ये बताया गया, बताते हैं लोग करते हैं ओम भू भुव स्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम। कोई कहीं बताते ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो न प्रचोदयात् ओम। परम पूज्य गुरुदेव इसका एक्सप्लेन करते हैं कि ओम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, जितना बार भी लगाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अच्छा ही है। लेकिन वैदिक गायत्री मंत्र सिर्फ तो यही है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो जो भाई बहन लोग ज्यादा से ज्यादा ओमकार लगा रहे हैं उससे कुछ मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैदिक गायत्री मंत्र तो यही है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो देखो ही बोल रहा है कि आप किसी बातचीत भी करते हैं, मैं भैया मैं 2 ओम लगाता हूँ, ठीक है लगाओ, उसमें चिंता की बात नहीं है। किसी की श्रद्धा को हमें भाजन नहीं करना है। वो जो 3 लगा रहा है, 4 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, ये उसको लगाने, हाँ भाई कोई बात, ठीक है भैया आप लगाइए, अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम जब बताएं लोगों को तो वैदिक गायत्री मंत्र है जो गुरुदेव ने गायत्री मंत्र बताया है वो यही है, जो शुद्ध रूप से गायत्री मंत्र है वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं 5 ओमकार लगा के गायत्री मंत्र करता हूं तो आप उसको जो है मना नहीं करना, सिर्फ बता करें हाँ भैया कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है इसको जो है दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि गायत्री इतना हमने समझा, फिर से गुरुदेव उसको रीफेसाइज करते हैं। गायत्री इतना आप इसको शब्दों को समझो, ये गुरुदेव के लिखे हुए शब्द हैं। गायत्री इतना सार गर्भित, मैं उसी को पढ़ रहा हूं, मैं अपने शब्द, इसको समझने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। कितने? कई जन्म। और पूरे जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृतियां, संहिता जितनी भी बनी हुई हैं वो सब की सब गायत्री को समझाने के लिए बनी हुई है। ये बहुत बड़ी विलक्षण बात गुरुदेव ने बताई है। आप गुरुदेव का एक प्रवचन है, प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं, किसी ने पूछा कि गुरुदेव बताते हैं कि मैं तो आज तक, जितना मेरी उम्र जो है 75 वर्ष की हो गई है, 75 वर्ष तक मैं सिर्फ गायत्री को जिया है, गायत्री को लिखा है, गायत्री को पढ़ा है, गायत्री को ही बोला है। तो एक साधक ने पूछ किया कि परम पूज्य गुरुदेव आपने तो इतने सारे वेद लिखे हैं, इतने सारे पुराण का भाष्य किया है, इतना ये लिखा है, ये साहित्य लिखा है, वो साहित्य लिखा है। बेटा उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बेटा अगर किसी के बारे में जानना है तो उसके पेरेंट्स के, अगर किसी के पेरेंट्स के बारे में जानना है तो उसके घर पे जाएंगे, उसके बच्चे से पूछेंगे कि भाई तेरे पिताजी कैसे हैं, तेरी माताजी कैसे हैं। तो मुझे भी गायत्री को जानना है तो उनके जो बच्चे हैं, वेद, पुराण, स्मृतियां, जो है खंड, व्याकरण, ये सबको मैंने पढ़ा ताकि जो है मैं गायत्री को समझ सकूं, जान सकूं। ये गुरुदेव के शब्द हैं प्रवचन में, ये गुरुदेव ने ये लिखा हुआ भी है। तो ये है गायत्री का विलक्षण, और गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे समझने के लिए कई जन्म निकल जाएंगे तो भी गायत्री समझ में नहीं आएगी। दूसरा गुरुदेव लिखते हैं कि जो गायत्री के जो 24 अक्षर जो सृष्टि संचालन में इसी से अवतारी शक्तियां, जैसे बोले 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 कलाएं, 24 प्रकाश रूप, ये 24 मुद्राएं, ये सब जो है गायत्री की 24 सिद्धियां, ये सब जो है गायत्री के ही जो 24 बीज है पूरी से आई हुई है। तो एक दूसरा
बहुत अच्छा सेंटेंस को देखते हैं संक्षेप में। इस छोटे से 24 अक्षरों में ब्रह्म सूत्र यानी ब्रह्म को जानने वाला सूत्र जो है गायत्री ही है। ये इस सूत्र से अगर आदमी को मिल जाए तो जो है उसको बहुत सब कुछ ब्रह्म ज्ञान ही मिल जाता है। गायत्री फिर से लिखते हैं, गायत्री शुभ से संपूर्ण है, उसके अंतर्गत अवतार देवता देवियां ऋषि आदि का समावेश हो जाता है। यानी एक बार आप गायत्री मंत्र कर लिए, अगर गायत्री मंत्र को जब साधक बन गए, आपको सभी देवता देवी सिद्धियां रिद्धियां जो सब कुछ उससे मिल जाएंगी। आपको बाकी किसी भी गायत्री का किसी भी देवता तो बहुत छोटी बात होगी नहीं, देवता हो गए ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि आपने देखा गायत्री है क्या, एक ओम है। जो ब्रह्म है सिर्फ गायत्री सीधा उसका साधनी है, उसका साधना उससे एक रूप होने की साधना है। तो और श्री गुरुदेव एक और विलक्षण बात एक्सप्लेन करते हैं कि तंत्र ग्रंथों में 24 देव गायत्री बताई गई है, आवश्यकता अनुसार अनुभवी मार्गदर्शन में उसकी उपासना की जा सकती है। तो गुरुदेव ने इसको लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये तंत्र ग्रंथ में जो 24 देव गायत्री है वो क्या देख लेते हैं। तो 24 जो देव गायत्रियां हैं बताई हैं गुरुदेव ने इसकी लिखी है। अगर किसी के जीवन में सफलता या पराक्रम या प्रेम या धन या जो है वैभव या विवेक या उत्पादक की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो तंत्र ग्रंथ के अनुसार जो है तांत्रिक साधना के अनुसार जो है अलग अलग गायत्री बताई गई है। तो जो है उसको हम देखेंगे। और इस गायत्री को परम गुरु ने क्या किया है, चूंकि अगर सफलता है किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो उन्होंने जो है उस ढंग से गायत्री बताया कि अगर सफलता प्राप्त करने के लिए गणेश की उपासना करनी चाहिए, योग को प्राप्त करने के लिए हमें जो योगेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जो है धारण को करने के लिए हमें पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए, यानी अगर रक्षा की शक्ति बढ़ानी है हमारे इंद्र की उपासना करनी चाहिए, हमारे अंदर जो है शांति लानी है तो चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, हमारे अंदर जो है अगर आदर्श के को प्रतापित करना चाहिए तो हमारे विष्णु की उपासना करनी चाहिए, हमारे अंदर निष्ठा लानी तो हनुमान की उपासना करनी। अलग अलग जो है 24 शक्तियों जो है अगर जिसको मुझे हमें लगता है कि अगर इनको बढ़ाना है तो तंत्र ग्रंथ के अनुसार तंत्र गायत्री मंत्र कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है इसे किसी मार्गदर्शक के आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शक के निरीक्षण में ही करना चाहिए। तो इन 24 सफलताओं को प्राप्त करने के लिए वो उन सफलताओं के आधार पर परम गुरु ने 24 अलग अलग देवी देवता उपग्रह ग्रह और जो है पंछियों को लेकर के गायत्री मंत्र को बांधा है, पिरोया है। जैसे कि आप जो है आपको अगर जो है मर्यादा में लाना है तो उन्होंने राम गायत्री बनाई है। आपको योग के बारे में अपने अंदर योग की गुणवत्ता को लाना है तो आपको जो है आप कृष्ण की गायत्री बताएंगे। आपके अंदर प्रेम को जागृत करना है तो राधा की गायत्री उन्होंने बताई है। आपके अंदर अगर यह काल को नियंत्रण करने को जो है अगर क्षमता बढ़ानी है तो यम की गायत्री बताइए। तो अलग अलग आपको कल्याण की भावना बढ़ानी है तो शिव की गायत्री बताइए। लेकिन परम पूज्य फिर से स्पष्ट करते हैं कि इन शक्तियों को लाने के लिए, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र है, इनको किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और दूसरी शर्त गुरुदेव ने ये बताई है, पहली शर्त ये हो गई कि किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि जितना ये मंत्र किया जाए उसका दशांग जो है गायत्री मंत्र करना चाहिए। जैसे कि मुझे अपने अंदर जो है मुझे धन लक्ष्मी को आत्मसात करना है तो मैं लक्ष्मी पहला तो एक जो है मार्गदर्शक हो, गुरु सत्ता हो, उसके आदेशानुसार उसके मार्गदर्शन में लक्ष्मी को ले 10 माला करूंगा और 11वां माला मुझे है गायत्री का करना पड़ेगा पूरा। तो 10 माला लक्ष्मी की और 1 माला जो है इसकी गायत्री की, शुद्ध गायत्री की। तो इस तरह का गुरुदेव के 2 निर्देश हैं इसको करने के लिए। तो इसको ना करें तो ये जिससे कि फिर से इसको देख लेते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् दंती प्रचोदयात् दंती मिस हो गया सॉरी। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ये जो है तांत्रिक यह है 24 शक्तियों की गायत्री है। एक 12 ये है, लेकिन इन सभी की गुणवत्ता तो ऑलरेडी हम एक गायत्री मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब मंत्रों की करने की क्या आवश्यकता है आपको? गायत्री से तो हम तो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, तो इन छोटी मोटी शक्तियों को लेकर हम क्या करेंगे? तो हमारा लक्ष्य इन प्रपंचों में न जा करके शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप करे ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा ही हमारी है, गायत्री साधना होनी चाहिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ बताने का तात्पर्य यही था। लोग भ्रांति में आ जाते हैं और पूरा समझते नहीं है, तो इसलिए हम समझना बहुत जरूरी है कि ये जो शांत गुरुदेव ने लिखा हुआ है
ये तंत्र गायत्री है, तंत्र देवी गायत्री है। इसकी जो है, इसको करने के लिए आपको जो है मार्गदर्शन में करना चाहिए, और इसका दशांग जो है गायत्री मंत्र अति अवश्य करना चाहिए। वही फिर से मैं उसका जो है चार्ट है, उसका टेबल है। थोड़ा सा अब गायत्री को दर्शन, गायत्री दर्शन जो है थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसको ले लेते हैं। गायत्री मंत्र हमारा हुआ, थोड़ा सा हमने कवर किया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे वेद उपनिषद से मैंने बताया कि पूरी वेद उपनिषद की उत्पत्ति, स्मृति की संरचना सब कुछ गायत्री से हुई है। अलग अलग माध्यम समझाने के लिए गायत्री जी ब्रह्म है, गायत्री परमात्मा है, जो कुछ ये दिख रहा है सब कुछ विश्वब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ ही गायत्री ही है। जब सब कुछ ही गायत्री है तो उसको छोड़कर हमें बात करने की क्या आवश्यकता है, ये स्पष्ट है। इसलिए परम गुरुदेव ने सिर्फ शुद्ध विशुद्ध रूप से गायत्री दिया हुआ है, हमें वही करना चाहिए। और इसके अंदर जितनी भी विश्व ब्रह्मांड में औषधियां हैं, रसायन है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, विज्ञान है, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, मार्तिकाएं हैं, साप और वर्धन की क्षमताएं हैं, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो है गायत्री से प्राप्त किया जा सकता है। और जो विश्वव्यापी चुंबकीय शक्ति है उसको अंदर गायत्री के माध्यम से खींच करके अंदर अपने अंदर ला करके हमारे चक्रों, उपचक्रों, मातृकाओं, पत्रिकाओं और जितने भी अंग है वयों को जो है अपने अलौकिक शक्तियों से भरपूर किया सकता है। और प्रभु गुरुदेव गायत्री के लिखते हैं, गायत्री ही चार वेद हैं वो जो है गायत्री के चार जो चरण हैं वही गायत्री जो है वेद है, इसलिए उसको वेद माता भी कहते हैं। और एक बात और लिखते हैं, गायत्री ही मोक्ष प्रदायिनी है, गायत्री ही मोक्ष प्रदायिनी है। तो वेद माता, तो आज हम दो चीज को देख लेते हैं, वेद माता और गायत्री मोक्ष। और इस वेद माता और मोक्ष प्रदायिनी को डिटेल में आगे भी देखेंगे जब 24 शक्तियों का जब उल्लेख करेंगे। तो आप थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि चार गुरुदेव ने एकदम गायत्री महाविज्ञान के स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। तो चार हमारे भाग हो गए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये चार पाठ हो गए। इन्हीं हर एक पाठ से एक एक वेद की संरचना हुई है। ओम भूर्भुवः से ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं से यजुर्वेद, भर्गो देवस्य से सामवेद और धियो न प्रचोदयात् से अथर्ववेद। क्योंकि और इन्हीं से मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ, इन वेदों में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य को सृष्टि चलाने के लिए, मनुष्य को काम करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी? एक अर्थ की, एक काम की, एक धर्म की और एक मोक्ष की। ये चार उसके उपकरण है, चार उसके पैरामीटर्स हैं। इन चारों पैरामीटर को जानने के लिए चार ज्ञान मार्ग हैं। एक ज्ञान मन का जो भंडार है, एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और उन सब की उत्पत्ति जो है हमारे जो है गायत्री से हुई है। गुरुदेव ने इसको ओम भूर्भुवः से ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं से यजुर्वेद, इसका उल्लेख जो है गायत्री की 24 शक्तियों में का उल्लेख करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रह्मा को जब सृष्टि संचालन के बनाने की इच्छा हुई तो जो है ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो ज्ञान मिलने के लिए जो है उसको उनको परावाणी से जो है गायत्री मंत्र का मिलता है। और गायत्री मंत्र को जो फिर आत्मसात करते हैं और फिर से जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद। ये नाम तो बाद में दिया गया, ये ज्ञान का भंडार मिला और ज्ञान के भंडार से ही धर्म, काम, मोक्ष और धर्म की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान जो है उन्हें, ये उनको ज्ञान के जो माध्यम मिला, इसलिए उनको चार मुंह दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं, ये चार मुख से वो चार वाणियां बोलते हैं, वैखरी, परा, पश्चंती और मध्यमा। इन चारों वाणियों के माध्यम से ही गायत्री मंत्र को उनको मिला और चारों गायत्री माध्यम से, उनका गायत्री मंत्र के माध्यम से ही चार वेदों का उनको ज्ञान हुआ। चार वेद तो नाम बाद में रखा गया, चार जो ज्ञान का जो भंडार है, समग्र भंडार है, वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये है, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहते हैं। तो ये गायत्री जो वेद है, बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं होगा वेद होता क्या है। और ये जो श्रावण महीना होता है, ये वेद में अलग अलग सप्ताह में अलग एक एक वेद का क्या उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम अगले संडे क्या करेंगे, अगले सैटरडे या संडे ये वेद, उपनिषद और पुराण क्या होता है उसकी क्लास लेंगे। सैटरडे या संडे जो है टाइमिंग देख लेंगे, आपको बताएंगे। तो ये ऋग्वेद, ऋग्वेद से में एक उपनिषद आता है ऐत्रेय, उसमें जो वेद के सभी जो वाक्य जो लिखे हुए हैं वो सब वाक्य जो है मोक्ष प्रदायिनी है। लेकिन कुछ हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया कि हर एक वेद से एक ऐसा वाक्य निकाला जिसे जो है महावाक्य कहा गया। तो एक ऋग्वेद से के ऐत्रेय उपनिषद से प्रज्ञान ब्रह्म, छंदोग्य से तत्त्वमसि, अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से आयाम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि।
ये जो महावाक्य हैं ये जो है ब्रह्म के अलग अलग चीज बताते हैं। तो पहला जो है मतलब प्रज्ञान ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म है। ये क्या है? ये महावाक्य कहलाता है लक्षण महावाक्य, यानी ब्रह्म का लक्षण क्या है? ये वो हर जो जो कुछ सृष्टि में है वो ब्रह्म है। जब दूसरा वाक्य तत्त्वमसि, जब गुरु और शिष्य मिलते हैं तो शिष्य को गुरु बताते हैं तत्त्वमसि, तो ये है आदेश महावाक्य। जो है शिष्य को गुरुदेव बताते हैं कि भाई तत्त्वमसि वह तू ही है, यह आदेश मिलता है शिष्य को। बाद में शिष्य क्या करता है? उसका जो है अनुसरण करता है, उसको बोलते हैं आयाम आत्मा ब्रह्म। वो तीसरा महावाक्य अनुसरण महावाक्य इसको बोलते हैं। उसका तत्त्वमसि मिलने के पश्चात में ये शिष्य जो है आयाम आत्मा ब्रह्म का अनुसरण करता है। जब उसको अनुभूति हो जाती है तब बोलने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी जब उसको ये अनुभव में आ जाता है तो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अनुभव महावाक्य, ये 4 महावाक्य जो है अलग अलग उपनिषदों से आए हैं और उसकी जो है अधिष्ठा जो है गायत्री ही है। तो थोड़ा सा इसको और इसलिए आप जो है शांति कुंज गए होंगे तो आपने एक विलक्षण सा रूप देखा होगा गायत्री का। एक तरफ साकार गायत्री है, एक तरफ निराकार गायत्री है। एक तरफ जो आपने देखा रहेगा गायत्री की मूर्ति मस्त वहां बैठी है, इतनी सुंदर प्रतिमा एकदम उज्जवल जो है बैठी हुई है गायत्री। उसके सामने उसके अधिष्ठा विश्वामित्र बैठे हैं और लेफ्ट साइड में निराकार गायत्री है, उसमें लिखा हुआ है तत्त्वमसि। पहला शब्द है तत्त्वम असि, यानी वह तू ही है, वह तू ही है। और अंतिम में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरुदेव ने क्या किया कि आज के लोगों को देखते हुए जो अलग समानांतर महावाक्य थे, ऐसे 8 महावाक्य मिलते हैं। एक तत्त्वमसि है, 4 हमने देखा। उसके अलावा चिदानंदोहम, सोहम, शिवोहम, सर खलविदम ब्रह्म, ये और अलग 4 महावाक्य हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमारे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए जो प्रज्ञान ब्रह्म, आयाम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म और बाकी के महावाक्यों ने लिया, उन्होंने क्या लिया? तत्त्वमसि लिया और जो है आयाम आत्मा ब्रह्म लिया, सोहम लिया, शिवोहम ले, ये ताकि सोहम जो है गुरुदेव की जो किताब है मैं क्या हूँ, आप उसके अंदर जो पूरा सोहम की विवेचना दी गई है, पूरा सोहम ही समझते हैं जो है, अंत आदि से लेके अंत तक जो उसमें सोहम ही बताया गया है। तो ये गुरुदेव के जो है आप जो है ये है निराकार गायत्री। तो फिर से समझते हैं, रिकैप करते हैं। गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई, वेद यानी ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वेद के 4 भाग होते हैं, एक तो वेद संहिता, दूसरा आरण्यक, तीसरा ब्राह्मण, चौथा उपनिषद। उपनिषदों में ही वेद का पूरा जो है उसके अंदर जो है उसके व्याख्या, उसके जो है दर्शन बताए गए हैं। उसी दर्शन को, उसी ज्ञान को योगेश्वर ने गीता में बताया है। उसी के सार को, उपनिषदों के सार को योगेश्वर ने गीता में लिपिबद्ध किया है और उसी को सूत्रबद्ध में भगवान जो है शंकराचार्य ने, या आप बोलो भगवान वेद व्यास ने वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र में बांधा है। तो ये आप ये देखोगे हमारे सनातन धर्म में उपनिषद को श्रुति कहते हैं, यानी सुना हुआ। उपनिषद जो है पहले जो कुछ भी ज्ञान दिया जाता है सुना के दिया जाता है, उसे श्रुति कहते हैं। गीता जो है देखा हुआ, स्मृति जो है स्मृति में रहती है, जो है भगवान जो साक्षात जो है, और जो नर जो है नारायण को साक्षात ज्ञान का साक्षात्कार करवाते हैं, वो तो श्रुति हो गया उसको। तो गीता और आध्यात्मिक रामायण को है स्मृति कहते हैं, और जो ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन को न्याय कहते हैं। श्रुति, स्मृति और न्याय को तीनों को प्रस्थान त्रयी करते हैं। प्रस्थान त्रयी यानी प्रस्थान यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग, प्रस्थान त्रयी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग, यानी कौन सा? श्रुति, स्मृति और न्याय, यानी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। और इन सब का सूत्रधार कौन है? वेद माता है। आप समझो परम पूज्य गुरुदेव ने हमने क्या दे दिया, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए गायत्री दी, और हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। पता नहीं अगला जन्म मनुष्य जन्म का होगा कि नहीं होगा, पता नहीं अगर मनुष्य जन्म होगा तो क्या पता गायत्री की विद्या, वो गायत्री गुरुदेव हमें बताएंगे कि नहीं बताएंगे, पता नहीं। तो ये जन्म मिला है, ये समय मिला है, सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी समय है। उस समय को गंवाना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा समय
गायत्री चिंतन, गायत्री मनन, गायत्री श्रवण, गायत्री ध्यान में बिता देना चाहिए। ये तभी गुरुदेव का जो जन्म लेना सार्थक सिद्ध होगा हम सभी साधकों के लिए। ये क्योंकि इतना बड़ा अमूल रत्न, अमूल बजाना खंडारा किसी भी गुरु ने किसी भी शिष्य को मास में नहीं दिया है। पहले गुरु शिष्य तो एक परंपरा होती थी, गुरु बैठता रहा शिष्य को सिखाता, लेकिन मास लेवल पे इतना विद्या किसी ने नहीं बताया, आज तक युगों तक नहीं बताया। हम सब उस भाग के सौभागी हैं कि हमें मास रूप से गायत्री जो है दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। इस समय को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, जो मिला है उसको पूर्ण रूप से लेना चाहिए। गायत्री के दिवा और कुछ भी नहीं है। बीवी बच्चा नौकरी छोकरी, ये जो प्रपंच है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, ये गायत्री के लिए नहीं है। गायत्री तो मोक्ष प्रदायिनी है। गायत्री से अपने आत्मा पे 3 शरीर पे जो कलय क्लेश जमी है उसको क्षालन करने के लिए है। हम कहाँ इन प्रपंचों में फंस जाते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो कर करके गायत्री का दोहन और जो है उसका नुकसान मत करो। और परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण को जो है उन्होंने जो दिया है उस पर हम उस पर ये न करें, छोटी छोटी चॉकलेट मांग करके जो है उनको जो है नाराज न करें। तो आज का सेशन मुझे लगता है यहीं पे समाप्त करेंगे। अब किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।